सो आज की जो हमारी क्लास है, नई बैच है जो शुरू कर रहे हैं हम एसक्यूएल सर्वर। ठीक है, बेसिकली आपने पावर बीआई सीखा, टैबलू सीखा, एक्सेल सीखा, वीवी सीखे, डैशबोर्ड सीखे। ये सब चीजों का यूज जो हमने किया वो किया आपके इसके ऊपर, डेटा के ऊपर किया। लेकिन डेटा हम सोर्स से हम मोस्टली एक्सेल फाइल ही यूज कर रहे थे या फिर जो भी फाइल टाइप की थी वो कर रहे थे। लेकिन कई बार हमें जरूरत पड़ती है आपकी लार्ज डेटा की, जो कि एक सर्वर में ही होता है। तो मैं बिल्कुल शुरू से शुरू कर रहा हूं, कैसे सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करेंगे, कैसे यूज करेंगे, सब कुछ बेसिक से आपको हम शुरू करने जा रहे हैं। तो अगर आप लोग सिस्टम में ज्वाइन किए हैं तो मेरे साथ साथ कर सकते हैं। सबसे पहले जरूरत पड़ेगी सर्वर को इंस्टॉल कर, डाउनलोड करके इंस्टॉल करने। ओके, सो यहां हम एसक्यूएल सर्वर 2025 डाउनलोड हम गूगल पे जाके सर्च करते हैं, जहां माइक्रोसॉफ्ट की साइट आएगी, इस पे हम क्लिक करते हैं। नीचे जाइएगा, थोड़ा सा नीचे और आइए तो बहुत सारे आपको दिखेगा यहां पे। ठीक है, सो मुझे जो डाउनलोड करना है और डाउनलोड करना है एक्सप्रेस, जो कि फ्री है, एसक्यूएल सर्वर 2025 एक्सप्रेस वर्जन। इसको मैं यहां से डाउनलोड करूं। अब ये डाउनलोडिंग जो शुरू होगा, ऐसा नहीं कि तुरंत डाउनलोड होगा। ये आपका जो डाउनलोड हुआ वो आपका इंस्टॉलर डाउनलोड हुआ। तो इस इंस्टॉलर को भी क्लिक कीजिए और इसको मैं यहां से रन करता हूं। तो कुछ इस तरह, एक मिनट का, तो कुछ इस तरह का आपका विंडो आएगा। इसमें आपका बेसिक, कस्टम एंड डाउनलोड मीडिया। अब आप लोगों की इंटरनेट उतना स्टेबल तो होगी नहीं, तो अच्छा है कि मैं यहां डाउनलोड मीडिया पे क्लिक करूंगा ताकि मेरे पीसी में सेव। ठीक है, अब इसमें आता है लोकल डीबी। आप लाइट वेट वर्जन चाहते हैं तो लोकल डीबी का इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन मुझे तो फुल चाहिए, इसलिए मैं कोर को सिलेक्ट किया और ये लोकेशन है जहां पे डाउनलोड होगा और मैं डाउनलोड पे क्लिक कर दिया। अब कितना देर में डाउनलोड होगा वो डिपेंड करता है आपकी इंटरनेट स्पीड के अकॉर्डिंग। तो मैं आपको जो है इसका भेज दिया हूं लिंक सर्वर डाउनलोडिंग का। आप जो है क्लास, अभी अगर है क्लास में तो डाउनलोडिंग शुरू कर दीजिए, क्योंकि इसको इंस्टॉल करना थोड़ा सा टफ होता है, इसलिए शुरू कर दीजिए। अब ये डाउनलोड हो रहा है। अब उससे पहले हम थोड़ी सी एसक्यूएल की बेसिक कंसेप्ट के बारे में जान लेते हैं, जब तक ये इंस्टॉलेशन होता है तब तक। एसक्यूएल सर्वर, एसक्यूएल का फुल फॉर्म होता है स्ट्रक्चर क्वेरी लैंग्वेज। ठीक है, क्यों पूछते हैं तो ध्यान रखिएगा, एसक्यूएल का फुल फॉर्म होता है स्ट्रक्चर क्वेरी लैंग्वेज। ठीक है, अब देखिए ये डाउनलोड सक्सेसफुल हो चुका है। हम इसकी फोल्डर को ओपन करते हैं। ये हमारा फोल्डर ओपन हो रहा है। दीपक जी कुछ पूछना है हम आपको? माइक अनम्यूट कर रखे हैं। बताता हूं, आप सब्र कीजिए। हाँ थोड़ा, हाँ थोड़ा सा जो है आप इसको म्यूट कर लीजिए माइक को। मैं सब कुछ बताऊंगा। इंस्टॉलेशन होने में टाइम लगता है, तो इंस्टॉल करते करते आपकी थ्योरी भी मैं बता दूं। ठीक है ना? यहां हमने सॉफ्टवेयर इसने डाउनलोड कर दिया। अब नेक्स्ट पार्ट, तो पहला स्पेस है कि पहला स्टेप क्या है कि पहले आप साइट से जाके माइक्रोसॉफ्ट सिक्वल सर्वर का जो इंस्टॉलर है वो डाउनलोड करेंगे, फिर उसको रन करेंगे। रन करने के बाद कुछ इस तरह के विंडो पे आप जो है
इंस्टॉल कर लेंगे, यहाँ पे सिलेक्ट करके इंग्लिश एसक्यूएल सर्वर और यहाँ से डाउनलोड कर देंगे। ये आपकी इस लोकेशन में आपका फुल सॉफ्टवेयर 700 MB का जो है वो सॉफ्टवेयर डाउनलोड हो जाएगा। जब ये डाउनलोड हो जाएगा उसके बाद इसको बंद कर दीजिए, इसका काम नहीं है। फिर ये जो डाउनलोड हुआ है इसको एंटर मार के ओपन कीजिए। जब तक ये ओपन हो रहा है आपके सवालों का जवाब भी दे देते हैं। सब इससे पहले जानते हैं क्या है, तो माइक्रोसॉफ्ट सिक्वल सर्वर जो है उसको बोला जाता है रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। क्या बोला जाता है? रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। शॉर्ट फॉर्म में इसको RDBMS भी कहा जाता है, RDBMS। अगर आपने तो कोई टेक्निकल कोर्स किया होगा जैसे कि बीटेक एमटेक वगैरह, तो आपको ये चीज पता होगा कि माइक्रोसॉफ्ट सिक्वल सर्वर को बोला जाता है माइक्रोसॉफ्ट सिक्वल सर्वर इज ए रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, RDBMS। R for relational, D for database, D for data, B for base, M for management और S for system। अभी यहां इसको ओके करता हूं तब तक रिस्ट्रिक्शन चालू हो गया, यहां फोल्डर क्रिएट हो गया, देखिए, और यहां से शुरू हो गया। अब आपको तसल्ली से आराम से स्टेप्स को पूरे करने हैं, देखते रहिए। सो एसक्यूएल सर्वर का यूज कहां होता है? स्टोर द लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा, जो डेटा बहुत अरबों खरबों की जो डेटा रो की डेटा होती है उसको स्टोर करने के लिए, उससे रिट्रीव करने के लिए, उसके बाद उसकी सिक्योरिटी को मैनेज करने के लिए, बैकअप रिकवरी को मैनेज करने के लिए, या फिर हम कह सकते हैं जो हमारे ERP होती है, MIS होती है, पावर भी है, बहुत सारे वेब एप्लीकेशंस होते हैं, उनको बैकएंड डेटा सपोर्ट करने के लिए यूज करते हैं। रियल लाइफ में इसका बहुत यूज है, जैसे बैंकिंग सिस्टम में, हॉस्पिटल में, ई कॉमर्स में, पेरोलिंग वगैरह में, इन्वेंट्री वगैरह में, हर जगह पे इसका यूज होता है। इसको हम कह सकते हैं डेटा वेयरहाउस। क्या कह सकते हैं? डेटा वेयरहाउस। तो यहां हमने इतना जान लिया कि एसक्यूएल सर्वर क्या है, कहां पे यूज होता है, रियल लाइफ में कहां यूज होता है, और शॉर्ट में हम कहें तो एक ये जो आपका जो है डेटा वेयरहाउस है। सो ओके, अभी जो लेटेस्ट वर्जन अभी डाउनलोड किए हैं वो है एसक्यूएल सर्वर 2025 माइक्रोसॉफ्ट का। एसक्यूएल बहुत लोगों का होता है, ऑरिकल का भी होता है, माईएसक्यूएल का भी होता है, माईएसक्यूएल भी होता है, पीएचपी के लिए भी माईएसक्यूएल यूज किया जाता है, बहुत सारे एसक्यूएल। तो एसक्यूएल जो है वो एक स्ट्रक्चर क्वेरी लैंग्वेज है और उसके सपोर्ट करने वाले डिफरेंट सॉफ्टवेयर्स हैं, डिफरेंट कंपनी यूज करती है, लेकिन मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा माइक्रोसॉफ्ट का एसक्यूएल सर्वर। अब जब मैंने इसको रन किया तो रन करते ही जो डाउनलोड किया था हमने, यहां पे क्या आ गया, एसक्यूएल सर्वर का फोल्डर क्रिएट हो गया और ये पहला हमारा इंस्टॉलेशन सेंटर आ गया। अब मेरी फर्स्ट टाइम इंस्टॉलेशन हो रही है तो सबसे पहला दिख रहा है एसक्यूएल सर्वर स्टेट अलोन इंस्टॉलेशन और ऐड द फीचर एग्जिस्टिंग इंस्टॉलेशन, इस पे क्लिक कीजिए, सबसे पहले वाला, ठीक है। और जैसे क्लिक कीजिएगा एक और विंडो खुल के आएगी, ठीक है। सो 2026 के अंदर जो एसक्यूएल सर्वर यूज होता है वो वर्जन का नाम है एसक्यूएल सर्वर 2025। ये लेटेस्ट जो है मेजर रिलीज है माइक्रोसॉफ्ट फैमिली की एसक्यूएल सर्वर। अब इसके अंदर क्या क्या है, बेसिकली AI एनेबल्ड है, मतलब कि आप VBA माइक्रो प्रोग्रामिंग करते थे तो हर कोड लिखना पड़ता था, लेकिन यहां गिटहब के साथ कनेक्ट हो जाता है जिससे AI आपको दे देता है। इसकी लार्ज डेटाबेस पे परफॉर्मेंस अच्छा है, सिक्योरिटी की इनक्रिप्शन अच्छी है, ये अजूरे के साथ इंटीग्रेशन है, फास्ट बैकअप स्टोर करता है, बेटर मॉनिटरिंग एंड डायग्नोस्टिक करती है, और हर तरह की फाइल जैसे जेसन और मॉडर्न डिबग लोड जो होता है उसको भी सपोर्ट करता है, ठीक है। और एसक्यूएल सर्वर के बहुत सारे एडिशंस आए थे, जिसमें हम एक्सप्रेस एडिशन जो है वो स्मॉल एप्स है और स्टूडेंट्स के लिए है, लेकिन कंपनी वगैरह में आपको जो है वो एंटरप्राइज वर्जन वगैरह यूज किया जाता है। लेकिन एंटरप्राइज वर्जन आपकी पीसी और लार्ज एंटरप्राइज के लिए यूज किया जाता है और पेड है, तो
वो आपको सजेस्ट नहीं किया। ये आपका एक्सप्रेस वर्जन फ्री है, इसलिए मैंने आपको बोला एक्सप्रेस वर्जन डाउनलोड करें। अब इंस्टॉलेशन हम तब तक कर रहे हैं, यहां पे एक्सेप्ट कीजिए और यहां पे कीजिए नेक्स्ट। अब एक ग्लोबल रूल हो गया। अब यहाँ पे माइक्रोसॉफ्ट अपडेट चाहिए तो क्लिक कर दीजिए, नहीं चाहिए तो कोई बात नहीं है, नेक्स्ट कीजिए। उसके बाद ये आपका चेक कर रहा है कि आपका सिस्टम है या नहीं। ध्यान रखिएगा, जब इंस्टॉल करते समय जब आपका सिस्टम चेक करेगा तो उसमें कोई भी फेल नहीं आना चाहिए, वार्निंग चलेगा। फायरवॉल मैंने ऑफ कर रखा है तो वार्निंग चलेगा, तो सारे पास चाहिए और वार्निंग चलेगा। लेकिन फेल अगर हुआ तो फिर मुश्किल होगी, फिर आपको सिस्टम आपको जो जिस चीज में फेल हुआ है, जैसे वार्निंग बता रहा है कि आपका फायरवॉल सिस्टम कम है, तो इसको आपको सीख करना पड़ेगा तभी इंस्टॉल होगा। तो सारे अगर मानने कीजिए सब कुछ ठीक ठाक है, देन आप नेक्स्ट कीजिए। नेक्स्ट में अजूरे आया तो मेरे पास अजूरे सर्वर तो है नहीं, तो इसको मैंने ऑफ कर दिया। ध्यान रखिएगा, सबसे पहले ये अजूरे सर्वर को ऑफ कर देना है। अच्छा, कुछ कोई लोग मेरे साथ इंस्टॉल कर रहे हैं सर्वर, या सब देख ही रहे हैं? ओ ठीक है, तो मैं 5 मिनट रुक जाता हूं आप लोगों के लिए, ठीक है। जो फेल किस कारण से फेल हुआ, किस कारण से फेल हुआ, वो कारण को देख के फिर उसको अब गूगल वगैरह पे सर्च करके इसकी पैचेज डाउनलोड करके, सॉरी पैचेज को डाउनलोड करके सिस्टम में इंस्टॉल करके फिर सिस्टम रीस्टार्ट करके फिर अगेन शुरू करना पड़ेगा। नहीं 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 नहीं, आप सबसे पहला स्टेप है कि आपने इंस्टॉल डाउनलोडर इंस्टॉल करके सर्वर सर्वर डाउनलोड हो गया, यहां पहुंच गए। हाँ हाँ हाँ, इस पे एंटर मारिए, बाकी काम अपने आप हो जाएगा। किसी फोल्डर वोल्डर में जाने की जरूरत नहीं है, जो डाउनलोड जहां हुआ डाउनलोड वाले फोल्डर में वहां जाके इस पे एंटर प्रेस कर दीजिए। फोल्डर क्यों ओपन कर रहे हैं सर, सीधे क्लिक कीजिए ना, एक्सट्रैक्ट करेगा ऑटोमेटिकली जो है। अच्छा डाउन ये यहाँ पे है ना, आप पहले वाले विंडो पे थे ना। हाँ, तो ये इसको रन कीजिए, जहां भी आपका डाउनलोड हुआ है वहां से इसको रन कीजिए। नीचे थोड़ा सा उसको नीचे स्क्रॉल कीजिए, आपको एसक्यूएल एक्सप्रेस वर्जन दिखेगा। ये नीचे ये आया ना सर, इसको थोड़ा सा नीचे कीजिएगा तो कई सारे टैब आएंगे, उसमें आपका एसक्यूएल स्पेस वर्जन यहाँ पे आएगा, इसको क्लिक कीजिए। हाँ, ये आप पहले वाले स्टेप पे आ गए ना, तो ये ऊपर वाला क्लिक करना है, ये पहले वाले विंडो पे है ना, इस पे है। इस हाँ 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 हाँ, इस पे क्लिक कीजिए। उसके बाद आपका सेकेंड विंडो जो खुला हुआ है ना वो आएगा, इसमें लाइसेंस टर्म आएगा, ग्लोबल रूल, ऐसे नेक्स्ट नेक्स्ट करके आइए। और जब तक ये डाउनलोड, जब तक इंस्टॉल हो रहा है, आप लोगों ने अगर पहला स्टेप डाउनलोड कर लिया तो दूसरा जरूर डाउनलोड कीजिए, वो है आपका सिक्वल सर्वर मैनेजमेंट स्टूडियो। आपको बैकएंड में लगा दीजिए, इसको ही टाइम लगेगा। बोलिए क्या बोल रहे हैं? उसको डबल क्लिक कीजिए ना, और अभी आपका इंस्टॉलर डाउनलोड हुआ है, डाउनलोडर से डाउनलोडर डाउनलोड हुआ है, तो 700 MB का फाइल है सर। हाँ, डबल क्लिक करके ओपन कीजिए और लाइट वर्जन में नहीं सिलेक्ट कीजिएगा, ये पूरा एंटायर वर्जन सिलेक्ट कीजिएगा, 700 MB का जो दिख रहा होगा। कीजिएगा तो खामा का सॉफ्टवेयर डाउन हमेशा इंटरनेट खोजते रहेगा। हाँ, डाउनलोड मीडिया। जी, 714 MB वाला सिलेक्ट कीजिए एंटायर। हो गया? जी बिल्कुल। हाँ चलिए, अब वार्निंग वार्निंग की दिक्कत नहीं है। अच्छा, जिन्होंने एसक्यूएल सर्वर डाउनलोड कर लिया हुआ है
उनको ए आपको डाउनलोड करना है सिक्वल सर्वर मैनेजमेंट स्टूडियो, इसको शॉर्ट में बोलते हैं SSMS। ये आपका फ्रंट एंड है, ठीक है ना। तो इसको मैं इसका भी लिंक आपको भेजता हूं अभी व्हाट्सएप पे। ये दिख रहा है ना यहाँ, एसक्यूएल सर्वर मैनेजमेंट स्टूडियो, इसको डाउनलोड करना है। तो एक बार इसको लिंक भेज देता हूँ, तो आपको सर्च नहीं करना पड़ेगा। चलिए, तो इसको भी डाउनलोड करना है, जब तक वो डाउनलोड इंस्टॉल होगा तब तक इसको भी डाउनलोड करना है। तो इसको सेकेंड करेंगे, इसको रहने दीजिए, बड़ा कंफ्यूज जाइएगा। तो यहां तक सभी, यहां तक पहुंचे कि नहीं? क्या सर, मैंने जो लिंक भेजा है उस लिंक को क्लिक कीजिए, वहां पे वो लिंक जैसे ओपन करेंगे आप यहां पहुंचेंगे, यहां पे इसको थोड़ा सा स्क्रॉल कीजिए और सबसे लास्ट में जो दिख रहा है एक्सप्रेस वर्जन, उसके डाउनलोड नाउ पे क्लिक कीजिए। 5 MB का सॉफ्टवेयर डाउनलोड होगा, डाउनलोड में जाइए, जहां डाउनलोड हुआ ए वाला डाउनलोड होगा आपका, ठीक है। अब इसको ओपन करेंगे यस करके, तो एक आपको विंडो आएगा एक्सप्रेस एडिशन करके, इस पे आपको डाउनलोड मीडिया पे क्लिक करना है। कहां क्लिक करना है? डाउनलोड मीडिया, इस पे जाइए और ये आपका एक्सप्रेस 714 MB का फाइल है, उसको सेलेक्ट कीजिए। फोल्डर आपका, आपको अगर बाय डिफॉल्ट डाउनलोड भी रखना है कोई और रखना हो, फोल्डर सेलेक्ट कीजिए और डाउनलोड पे क्लिक कर दीजिए और इंतजार कीजिए इसको डाउनलोड कंप्लीट होने के लिए। जैसे डाउनलोड कंप्लीट होगा, यहां पे इस तरह के सॉफ्टवेयर आ जाए, एसक्यूएल एक्सप्रेस X34, ठीक है। क्या करना है? एक ए वाला इंटरफेस खुल गया आपके पास? तो सर मैं बोल रहा हूं, मुंह दर्द हो गया बोलते बोलते। मैं बोला डाउनलोड मीडिया पे क्लिक कीजिए, डाउनलोड मीडिया, इसके बाद ये एक्सप्रेस को सिलेक्ट कीजिए 714 MB वाला और डाउनलोड पे क्लिक कर दीजिए। और भी किसी को दिक्कत है तो बोलिए। शशि दुबे जी, कर रहे हैं क्या डाउनलोड? चलिए, हाँ, थोड़ा सा पीछे शोर शराबा को थोड़ा मेंटेन रखिए। जी जी जी। चलिए मैं रुकता हूँ। ओपन फोल्डर पे क्लिक करके पहुंचिए, यहां जहां डाउनलोड हुआ उसमें ये सॉफ्टवेयर मिलेगा, इस पे एंटर प्रेस करके इसको रन कीजिए। सर 714 MB जो डाउनलोड हुआ है ना, उसको ओपन कीजिए ना। इसको जब ओपन करेंगे 714 MB वाला, तो इस तरह का विंडो आएगा। इसके पहले वाले पे क्लिक करना है, ये पहले वाले पे। मैं साथ साथ इंस्टॉलेशन इसलिए करा रहा हूं कि थोड़ा सा टफ पड़ता है, आप लोग इंस्टॉल करने में आपकी हालत खराब हो जाएगी और फिर मुझे आप कॉल करके संडे के दिन परेशान कीजिएगा, इसलिए मैं इंस्टॉलेशन साथ साथ करवा रहा हूं। अब जो लोग नहीं कर रहे हैं उनको दिक्कत होगी। फिर मैं स्टेप फॉलो कर रहा हूं, अगर आप स्टेप फॉलो करेंगे तो डाउनलोड हो जाएगा। इस पे जब क्लिक कीजिएगा तो आपका सेकेंड जो है ए आएगा, जिसमें लाइसेंस टर्म, ग्लोबल रूल, सबको क्लिक करते हुए नेक्स्ट कीजिए। बस वही आप अजूरे वाले पार्ट पे जो है अनचेक कर दीजिएगा, ठीक है। तो जहां तक मैं हूं वहां तक कौन कौन लोग पहुंच गए हैं? क्या एक एक में बोलिए, नहीं सुना बोलिए आशुतोष जी, क्या बोल रहे हैं आप? यहां तक पहुंच गए? और बाकी लोग, संग्राम जी, नीरज जी?
ओके। हाँ, बाकी जो आए विंडो जब आएगा तो लाइसेंस टर्म को एक्सेप्ट करके नेक्स्ट कीजिएगा। माइक्रोसॉफ्ट अपडेट को मत कीजिएगा। उसके बाद अजूरे पूछेगा, अजूरे को अनचेक कर दीजिएगा, फिर आगे बढ़िए। नहीं, अजूरे बाद में आएगा, अजूरे आपको नेक्स्ट में बाद में आएगा, ये पहले यहां तक पहुंचिए बस। बस टर्म को नेक्स्ट कीजिए, बाकी चेक करने की जरूरत नहीं है, बस टर्म एंड कंडीशन को नेक्स्ट कीजिए। हम्म, ठीक है, चलिए, अच्छा है, ये अच्छा बोला आप। तो आगे बढ़े क्योंकि आप लोगों का इंटरनेट भी स्लो है ना, इसलिए। सो आपको जो है, यहां तक पहुंचने के बाद सारा पास हो गया, फिर नेक्स्ट कीजिएगा। अब यहां पे एक चीज ध्यान रखिएगा, अजूरे सर्वर को अनचेक कर दीजिए, क्योंकि फिर वो लॉगिंग मांगेगा और आपके पास लॉगिंग है नहीं। सो इसको अनचेक करना मत भूलिएगा, इसको अनचेक कीजिए, फिर इसको कीजिए नेक्स्ट। अब आता है फीचर्स। तो लोकल डीबी को आप क्लिक कर दीजिएगा, बाकी और क्लिक करने की जरूरत नहीं, ठीक है ना। या चाहो तो सब कुछ क्लिक कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं यहां पे। तो यहां लोकल डीबी के अलावा बाकी जो क्लिक है, क्लिक रखिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। और क्लिक करने में कोई दिक्कत नहीं होगा, वो इंस्टॉल कर लेगा चीजें। और यहां पे हम नेक्स्ट करते हैं। नेक्स्ट करने के बाद यहां पे आपका एसक्यूएल सर्वर को रिनेम करने का ऑप्शन आएगा कि आप सर्वर का नाम क्या रखना चाहते हैं। तो आप अपने हिसाब से नाम दे सकते हो, क्योंकि ये नाम आपको याद रखना पड़ेगा और इसी नाम को आपको आगे यूज करना है। ये सर्वर नेम है आपका। तो डिफॉल्ट आपका एक्चुअल एक्सप्रेस होता है, उसको चेंज कर सकते हो। तो मैंने यहां पे आईपीटी लिख दिया। आप लोग जो लिखना चाहे लिख सकते हैं, बट गर्लफ्रेंड का नाम मत लिखिएगा। फिर हम नेक्स्ट करते हैं। बाकी इसको भी आप नेक्स्ट कीजिए, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। अब यहां पे आता है सर्वर कॉन्फ़िगरेशन। इसको छोड़ दीजिए, उसको कुछ करने की जरूरत नहीं है। अगेन सिलेक्ट करते हैं, जैसा उसका रहने दीजिए इसको। अब यहां पे आपको जो है दो चीजें चाहिए। क्या आप आईडी पासवर्ड क्रिएट करना चाहते हैं लॉगिन के लिए? तो आईडी पासवर्ड क्रिएट कीजिए, लेकिन मैं आईडी पासवर्ड के लिए रिकमेंड नहीं करूंगा। आप विंडो ऑथेंटिकेट क्लिक कर लीजिए, मतलब ये आपके जो विंडो का जो आईडी पासवर्ड है उसी से इसको लॉगिन कर देगा। तो बार बार आपको आईडी पासवर्ड मांगने की जरूरत नहीं पड़ेगी। सो विंडो ऑथेंटिकेशन पे क्लिक करना है, फिर आप इसको नेक्स्ट पे जाइए। अब आपकी इंस्टॉलेशन जो है शुरू हो गई, ये आपकी इंस्टॉलेशन चलेगी। उसे विंडो नहीं समझे। विंडो विंडो एप्लीकेशन का मतलब हुआ कि आपकी माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस इसको ट्राइज कर देगा। तो आपके माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस में पासवर्ड लगा हो या ना लगा हो, उससे कोई मतलब, ठीक है। अब इंस्टॉलेशन हो रहा है। जब तक इंस्टॉलेशन होगा तब तक आप क्या कीजिए, एक और चीज डाउनलोड कीजिए, जो कि है एसक्यूएल सर्वर मैनेजमेंट स्टूडियो। ये आपका फ्रंट एंड, ये जो डाउनलोड हुआ ये आपका बैक एंड डाउनलोड हुआ है, ठीक है ना। ये इंस्टॉलेशन आपका बैक एंड है। अब आप अब यहां जो आ रहा है आपका, वो आ रहा है आपका फ्रंट एंड, जहां से आप मैनेज कीजिएगा, जहां आप देखिएगा सब कुछ समझिएगा। फ्रंट एंड, तो फ्रंट एंड डाउनलोड करके रखिए। ये इंस्टॉलेशन चल रहा है, चलने दीजिए, थोड़ा सा टाइम लगता है, तब तक हम थोड़ा सा बेसिक कंसेप्ट समझ लेते हैं। तो एसक्यूएल सर्वर को यूज करने के लिए हमें दो सॉफ्टवेयर की जरूरत पड़ेगी। पहला एसक्यूएल सर्वर और दूसरा एसक्यूएल सर्वर मैनेजमेंट स्टूडियो। ये दोनों आपको फ्री मिल जाएगा, इसके लिए आपको पे करने की जरूरत नहीं है। आप डाउनलोड कर सकते हैं, दोनों का लिंक हमने आपको भेज दिया है। दो चीजें चाहिए। हाँ, एसक्यूएल देखिए, आप जो सीखेंगे वो सीखेंगे आप एसक्यूएल क्यूरी। सर्वर तो बहुत बड़ा है, तो सर्वर का पार्ट आपको कवर नहीं होगा इसमें।
आपका क्यूरी कवर होता है। ऐसे भी सर्वर पे काम आपको नहीं मिलेगा। सर्वर किसी भी कंपनी का हार्ड होता है और कंपनी इतनी जल्दी आपको हार्ड यूज करने का नहीं देगी। तो डेटा एनालिटिक्स में यूज की जाती है क्यूरी। सर्वर में से बता रहा हूं कि ताकि आप सर्वर के बारे में आपकी भी नॉलेज हो जाए। तो एसक्यूएल सर्वर, क्योंकि प्रैक्टिस कहां करेंगे क्यूरी किया, इसलिए सेल्फ सर्वर जरूरी है। तो मेन जो आपका है वो है क्यूरी, कि हम कैसे डेटा वहां से मैनिपुलेट करें और एक्सट्रैक्ट करें। स्ट्रक्चर क्यूरी लैंग्वेज, प्रोग्रामिंग नहीं करेंगे, डेटाबेस लैंग्वेज कह सकते हैं इसको। नहीं नहीं नहीं, वो सिर्फ डेटाबेस में। और जो भी रिपोर्ट्स, विजुअलाइजेशन नहीं होता है, जो भी रिपोर्ट देता है वो स्टैटिक्स में देता है। जी हाँ, बिल्कुल, टेबल्स वगैरह। मैं बताऊंगा, वो बताऊंगा सीधा। डेटा स्टोर होता है जो उनके सॉफ्टवेयर्स होते हैं। जैसे आप अमेजोन वेबसाइट देख लीजिए, ठीक है ना। तो वेबसाइट में जो भी एक्टिविटी होती है, तो फ्रंट एंड में जो भी एक्टिविटी होती है, बैकएंड में डेटा स्टोर होता है। जैसे नया कस्टमर बनना, ऑर्डर पे क्लिक, कार्ड पे क्लिक करना, ऑर्डर करना, वो सारा डेटाबेस के अंदर जाता है। हुँ? जो आ रहा दे दीजिए। मत हटाइए, और डेटाबेस एक्सटर्नल के लिए होता है। ये स्पेस नहीं है तो क्या करेगा। नेक्स्ट कीजिए, कुछ जरूरत नहीं करने की। जी, तो इंस्टॉलेशन हो रहा है। तो एसक्यूएल सर्वर का कंपोनेंट क्या क्या होता है। सबसे पहले होता है रिलेशनल इंजन, स्टोरेज इंजन, बफर टूल्स, ट्रांजेक्शन लॉग एंड टेम्प लॉग। ये सब नेक्स्ट कीजिए ना। एक मिनट। यहाँ पे आप हाँ, नेक्स्ट कीजिए। नहीं नहीं, नेक्स्ट कीजिए, नेक्स्ट कीजिए। हाँ, अब इंश्योरेंस में टाइम लगेगा, पढ़ लीजिए। तो एसक्यूएल सर्वर के अंदर जो ऑब्जेक्ट होते हैं, सबसे पहला होता है डेटाबेस। डेटाबेस क्या करता है, वो आपका पूरा का पूरा जो भी डेटा लॉग, हर एक चीज को स्टोर करता है, कंटेंट करता है। फिर आता है टेबल, स्प्रेडशीट, जैसे एक्सेल के टेबल होते हैं ना, वैसे इसके अंदर भी टेबल्स होते हैं। जो भी डेटा स्टोर होता है इन्हीं टेबल में स्टोर होता है। जो भी डेटा स्टोर होता है इन्हीं टेबल में स्टोर होता है। आपका सक्सेस हो गया सर शशिकांत जी। आप एसक्यूएल सर्वर मैनेज स्टूडियो को डाउनलोड कीजिए, दूसरा लिंक भेजा था। जी बिल्कुल, जी जी। वो कनेक्ट इंटीग्रेटेड हो एसक्यूएल। देखिए, फ्रंट एंड आपका सॉफ्टवेयर हुआ, जो सॉफ्टवेयर यूज करते हैं, आपका प्रेग्नेंट हुआ, और जो डेटा बैकएंड स्कूल में जाता है, वो दोनों आपस में इंटीग्रेट होते हैं। जो भी हम करते हैं वो डेटा आदान प्रदान करते रहता है। हम्म तो यहाँ हम क्लोज पे क्लिक करते हैं। अब हमारा एसक्यूएल सर्वर इंस्टॉल हो चुका है। उसके बाद ये जो आपका आया
SSMS SQL सर्वर मैनेजमेंट स्टूडियो, जिसको मैंने यहां से इंस्टॉल किया है, दिख रहा है, यहां से इंस्टॉल किया। अब इसको एक बार ओपन करते हैं। कंटिन्यू कीजिए, अब ये इंस्टॉलेशन शुरू कर देगा। डाउनलोड भी कर लेगा, इंस्टॉल भी कर लेगा। एक बैकएंड, एक फ्रंट एंड। ये आपकी एक बैकएंड में होती है और दूसरा आपका फ्रंट एंड में होती है। फ्रंट एंड में करते हैं, बैकएंड में तो ही करेंगे। और यहाँ पे एआई असिस्टेंट जो दिख रहा है उस पर क्लिक कर लीजिएगा, ठीक है। एआई असिस्टेंट पे क्लिक कर लीजिएगा। हाँ गौरव जी बोलिए, कुछ बोल रहे हैं। बाकी सब जरूरत नहीं है। अब इसका इंस्टॉलेशन होने दी। नहीं दिख रहा, इसी का 1 GB का डाउनलोड कर रहा है, बाकी क्लिक करेंगे तो और उधर डाउनलोड करेगा, उतना है स्पेस आपके पास। एआई जब ध्यान रखिएगा, एआई में फीचर अगर आप चूज करते हैं तो थोड़ा सा आपको चेक करना होगा अपना सिस्टम का स्पेस और सिस्टम की, क्योंकि एआई जब यूज होगा तो आपके सिस्टम को स्लो करेगा। नेक्स्ट कीजिए, नेक्स्ट विपिन जी। नहीं हो जाएगा तो अपने आप कंप्लीटेड दिखाएगा, सब्र कीजिए। नहीं दिखा रहा है नीचे, वेट कीजिए ना। विंडो पे लिखा क्या क्या इंस्टॉल किया है, एक एक करके आएगा सर। और तो फिर, हाँ गौरव जी कुछ बोल रही है ना, कुछ पूछना है आपको। क्या हुआ गौरव जी, आपका हैंड रेजी है, हैंड डाउन नहीं हो रहा है। अभी इंस्टॉलेशन चल रहा है, ये थोड़ा सा टाइम लगाता है एआई वाला, इसलिए हर बैच में नहीं सिखाता हूँ। नहीं नहीं, ये आएगा सेकेंड विंडो, जो सेकेंड वाला जो है एसक्यूएल एसएसएमएस जब रन करेंगे तो आएगा, समझे। ये पहला जो आपका आया, देखिए इसमें हम 3 चीज हमने डाउनलोड किए, इंस्टॉल किए। पहला एसक्यूएल सर्वर डाउनलोडर, फिर हमने एसक्यूएल सर्वर को इंस्टॉल कर लिया, उसके बाद फिर हमने यहाँ पे, 1 सेकंड दीजिएगा सर, 1 सेकंड।
हाँ, अब आपका कंप्लीट हो गया सर। ओके कर दीजिए। ये आपका रीस्टार्ट मांग रहा है तो रीस्टार्ट भी मत कीजिएगा, ठीक है। हाँ, ये हो गया आपका डन, कंप्लीटेड आ गया। ये भी आपका कंप्लीटेड 99% है, हो जाएगा। क्या हो गया, पोस्ट तो हो गया। अच्छा, ऑप्टिमाइजेशन कर रहा है सेशन। तो रीस्टार्ट करने के बोला, पूरा मैसेज पढ़िए ना आप। रीस्टार्ट, जब भी कोई सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करते हैं तो हमें रीस्टार्ट करना पड़ता है। अब रीस्टार्ट कीजिएगा तो मेरी क्लास कैसे ज्वाइन की। तो आप मोस्टली लोगों को सॉफ्टवेयर इंस्टॉल हो चुका है, आप जान चुके हैं। मैं एक बार दोबारा रिपीट करता हूं। आपको जो है टोटल 3 डाउनलोड करने हैं। पहला डाउनलोड करना है इसको लिंक से। जब उसको रन करेंगे तो आपका दूसरा डाउनलोड होगा, फिर इसको रन करेंगे और कंप्लीट कर लेंगे, फिर तीसरा डाउनलोड दूसरे लिंक से करना है, फिर इसको इंस्टॉल करेंगे। और इंस्टॉल करने के बाद अगर आपके सिस्टम में स्पेस है और आपके पास सब कुछ है, तभी कीजिएगा कि 2 GB का डाउनलोड होगा आपका एआई का। तो मैं तो कर रहा हूं क्योंकि मेरा सिस्टम नया इसी चीज के लिए खरीदा ही है, ठीक है ना, इसलिए। जब ये डाउनलोड हो जाता है उसके बाद आपको जो ऑपरेशन करना है वो करना है एसक्यूएल सर्वर मैनेजमेंट स्टूडियो 20, जो दिख रहा है आपको ए, हमारा हो चुका है। ओके, रन कर दीजिए और इसको यहां से इसको बंद कर देता हूं। अब जो है इसको ही बंद कर देता हूं, इसको ही बंद कर देता हूं। अब मुझे एसक्यूएल सर्वर मैनेजमेंट स्टूडियो जो दिख रहा है आपको, एसक्यूएल सर्वर मैनेजमेंट स्टूडियो, इसको ओपन करना है। एक मिनट, स्टोर में चला गया, एक मिनट, एक मिनट। हो गया कंप्लीट। चलिए दीपक जी आपका भी क्लोज कर दीजिए। एसक्यूएल, अशोक जी वापस आए। अब यहाँ पे आपको सर्च करना है अपने इसमें, यहाँ पे एसक्यूएल सर्वर मैनेजमेंट स्टूडियो, ये रहा आपका, दिख रहा है आपको, ये 22, 20 नहीं, 22 आपको दिखेगा। अब ये बाकी चीज ना मत कीजिएगा, प्रोफाइलर वगैरह चाहे एरर वगैरह नहीं। अब सीधे जाइएगा एसक्यूएल सर्वर मैनेजमेंट स्टूडियो 22, इसको क्लिक कीजिएगा। इसको क्लिक कीजिएगा तो इस तरह का आपको खुलेगा। अब मुझे कह रहा है गिटहब को साइन इन करने के लिए, हमने एआई इंस्टॉल किया था ना। अब आपके पास अगर एआई यूज करना चाहते हैं इसके साथ, तो आपको अपने गिट हब पे जाके साइन अप करना पड़ेगा। दीपक जी प्लीज आप म्यूट क्यों नहीं रखते हैं। आपको माइक डिसेबल कर दूंगा अगली बार से। यहां गिट हब पे आना है। गिट हब एक माइक्रोसॉफ्ट की साइट है जो कि एआई से रिलेटेड जो है देती है। तो इसमें 2000 का जो है आपको क्वेश्चंस हर महीने फ्री मिलते हैं। तो इसके आप साइन अप जाके अपने ईमेल आईडी या गूगल के साथ जो है आप साइन अप कीजिए इसको साइन अप करना जरूरी है। जब साइन अप हो जाएगा, इस पे अकाउंट क्रिएट हो जाएगा। अब ये बताने की जरूरत नहीं है मुझे कि इस पे साइन अप कैसे करेंगे, अकाउंट कैसे क्रिएट करेंगे, इतना तो आपको आता ही है कि आप आईडी वाईडी कैसे क्रिएट करेंगे गिटहब साइट पे। तो साइन अप जाके अपना जीमेल से लॉगिन कर लीजिए और लॉगिन करके ये आपकी लॉगिन आईडी पासवर्ड दे देगा। अशोक जी, जी बिल्कुल रिकॉर्डिंग हो। उसके बाद यहां पे आइए साइन इन विथ गिटहब, इस पे क्लिक कीजिए। फिर आपके वापस चला जाएगा वो गिटहब वाली साइट पे जहां से अपना ईमेल आईडी या यूजर नेम जो भी आपने बनाया हुआ है गिटहब के साइट पे वो और उसकी पासवर्ड डाली, या फिर आप गूगल के साथ भी कंटिन्यू कर सकते हैं। जैसे मैं यहां पे कंटिन्यू विथ गूगल पे क्लिक किया और अपनी आईडी सिलेक्ट कर लिया।
और लिंक अकाउंट पे क्लिक कर दिया। अब वेरिफिकेशन कोड आ रहा है मुझे ईमेल आईडी पे, तो वेरिफिकेशन कोड डालना पड़ेगा। बिल्कुल जीमेल से अभी हो जाएगा आपका, बट पहले एक बार साइन अप करना पड़ेगा तब। ऐसा नहीं कि आप डायरेक्ट साइन अप नहीं करेंगे। अभी वेरीफाई हो गया। अब मेरे पास दो है, एक है आपका आईपीटी इंडिया, दूसरा है सुजीत कुमार आईपीटी। तो हमने आईपीटी इंडिया को कंटिन्यू करते हैं क्योंकि साइन इन है, इसको कंटिन्यू कर देते। अब मेरा अकाउंट गिटहब वाला अकाउंट जो है मेरे एसक्यूएल सर्वर मैनेजमेंट स्टूडियो से लिंक हो गया। ठीक है, अब इसको मैं क्लोज कर देता हूं। क्या सर? अभी रुक जाइए ना, आप पहुंचा नहीं ना, आप यहाँ पे आ गए ना साइन इन पे, गिटहब कर लिया ना सर? क्लोज कर दीजिए बिपिन जी, हो गया। और रुके, टाइम लेगा आपको, टाइम लेगा सर, थोड़ा सा रुक जाइए। अब यहाँ पे साइन इन कर रहा है एसक्यूएल सर्वर मैनेजमेंट स्टूडियो। अभी आपको होगा, फर्स्ट टाइम थोड़ा सा टाइम लेता है, तो थोड़ा सा इंतजार कीजिएगा। ये फर्स्ट टाइम है ना, सारा सिस्टम, सारा पैचेज, फोल्डर, लॉग, ये सब बनाएगा ना सर बैकएंड में अपना, तो थोड़ा सा टाइम तो देना पड़ेगा ना। सेकेंड टाइम से फिर आराम से लॉगिन होगा। और ये भी एक नया इंटरफेस है, तो आप ही के साथ मैं भी इसको डाउनलोड किया हूँ। इससे पहले मैं 20 यूज करता था, 20 मैंने एसक्यूएल सर्वर मैनेजमेंट स्टूडियो 20 एंड सर्वर 22। बट ये आपका नया जो एआई इनेबल्ड आया है, थोड़ा नया आया है, तो हमने भी आपके साथ जस्ट यूज किए हैं। तो हो सकता है कि कुछ चीजें मेरे लिए नई हो, तो थोड़ा सा मुझे उसको एक्सप्लोर करने की जरूरत पड़े। सर कंपनियां नहीं, पहले कंपनियां जो यूज करती है वो मोस्टली 18 यूज करती है, क्योंकि सर कंपनी को बाय करना पड़ता है ना। बट आप सीखिए तो लेटेस्ट सीखिए ना। बिल्कुल बिल्कुल, एक सिंपल सा रूल होता है कि हायर वर्जन में लोअर वर्जन मोस्टली पूरा आता है। नहीं, दिक्कत तो नहीं आएगी। दिक्कत आएगी तो मैं बैठा हूँ सर, और कुछ टाइम ही लेगा यहाँ पे। ठीक है सर, थोड़ा सा पेशेंस रखिए। एसक्यूएल क्यूरी की जरूरत पड़ती है। अब कुछ कंपनियां गूगल सीरी यूज करती है, तो वो भी एसक्यूएल सर्वर मांगती है, क्योंकि गूगल के अंदर भी एसक्यूएल सर्वर का यूज होता है। एसक्यूरी नाम का एक गूगल सीट जब यूज करते हैं, मैं गूगल सीट पढ़ा रहा हूं आजकल, तो गूगल सीट जब यूज करता हूं, तो उसके अंदर गूगल सीट पे एक फॉर्मूला होता है क्यूरी का। देख ले डेमो, ये मैं डैशबोर्ड बना रहा था गूगल सीट पे, ठीक है ना। गूगल सीट पे भी रैम बनती है, तो गूगल सीट पे एक देखिए दिख रहा है आपको सर, एक फॉर्मूला होता है क्यूरी का, ये देखिए क्यूरी। तो पूरा का पूरा एसक्यूएल क्यूरी यहाँ पे लिखा जाता है, सिलेक्ट, सी, सम, वेयर, ग्रुप बाय। ठीक है, और जब भी आप जो सिलेक्ट करते हैं उसके हिसाब से डेटा आता है। तो क्यूरी की डिमांड है। नहीं नहीं, गूगल सीट गूगल का होता है, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल का अलग हुआ, ये अलग। हाँ, गूगल सीट ऑनलाइन ही है, गूगल सीट ऑनलाइन। देखिए सिर्फ डैशबोर्ड नहीं बनाया गया, डेटाबेस को, डेटा को मैनेज करना, डेटा को इंपोर्ट करना, फाइनल रिपोर्ट तो रिपोर्ट्स ही होती है ना सर। फाइनल जो है हमारा आउटपुट तो रिपोर्ट ही निकलता है ना।
इतना सारा चीज किसके लिए कर रहा है? पेट के लिए कर रहा है ना सर। फाइनल तो वही है ना सर, पेट भरना है। वही चीज समझिए यहाँ पे, फाइनल रिपोर्ट ही है आपका। अब यहां पे आप पहुंच गए, आप जल्दी जल्दी पहुंच गए सर। अब को पायलट चैट को बंद कर दीजिए शशिकांत जी। शशिकांत जी पहुंच गए, जो विंडो खुलेगा आपको पहला इस तरह का विंडो खुलेगा। अब यहां पे आपका जो सर्वर नेम था ना, सर्वर नेम रखना है, और यहां मिलिट्री की जगह पे ऑप्शनल करना है इनक्रिप्टिंग में, और फिर इसको लॉग इन कर देना है। यहां पे कनेक्ट पे क्लिक करना। आईपी जो सर्वर नेम आपने डिफाइन किया था ना, अब मैंने तो डिफाइन किया है एसक्यूएल आईपीटी, पता नहीं आपने क्या किया था। तो एसक्यूएल सर्वर एक्सप्रेस आएगा, इस पे ड्रॉप डाउन करेंगे तो ब्राउज का ऑप्शन आएगा। ब्राउज ऊपर ऊपर दिख रहा है ना, ब्राउज, इस पे क्लिक कीजिएगा। हाँ, एक इतना टाइम क्यों लगा रहा है? मैं बताता हूँ, मैंने स्किप कर दिया, कैंसिल कर दिया। एक सबसे पहला विंडो जो खुला कुछ इस तरह खुला, दिखा। अब यहां पे ब्राउज पे जाइएगा तो आपके लोकल सर्वर पे क्लिक कीजिए। किस पे कीजिए? लोकल पे। लोकल पे मैंने क्या बनाया है? ये बनाया है ना हमने, आईपीटी। आपका यहाँ पे एसक्यूएल सर्वर का क्या आएगा? एसक्यूएल एक्सप्रेस। उसको सिलेक्ट कीजिएगा। वो जैसे सिलेक्ट कीजिएगा यहाँ पे आईपी बाय डिफॉल्ट आएगा। ये पहला जो दिख रहा है ये आपका आईपीटी, ये आपका नेम, सिस्टम नेम, कंप्यूटर का नाम आएगा, और दूसरा आपका सर्वर नेम आएगा। जो आपका कंप्यूटर का नेम या कंपनी के अंदर में पाथ आता है, वो पाथ होता है, और यहाँ पे आपका सर्वर होता है। उसके बाद यहाँ जो लॉगिन में इंक्रिप्शन में मैनेजरी है, उसको ऑप्शनल क्लिक करें और इसको कनेक्ट पे क्लिक। ठीक है, ये आपका एसक्यूएल सर्वर खुल गया। देखिए यहाँ ब्राउज पे जाइए, लोकल पे जाइए, अपना सर्वर सेलेक्ट कीजिए, एक्सप्रेस वाला सर्वर है उसको सेलेक्ट कीजिए। यहाँ पे बाकी सब ऑटोमेटिक आ जाएगा। यहाँ इनक्रिप्ट के अंदर जो मैंडेटरी होता है उसको ऑप्शनल कीजिए और कनेक्ट कीजिए। अब एसक्यूएल सर्वर मैनेजमेंट स्टूडियो कीजिए सर डाउनलोड सर, विपिन जी, और इसके बाद कनेक्ट कीजिए। कनेक्ट करने के बाद आपका एक कनेक्ट हो गया, इस तरह का विंडो आ गया। इसका मतलब कि हमारा सर्वर इंस्टॉलेशन कंप्लीट हो गया। जी क्या बोला आपने? हाँ, इसको इस डाउनलोड इंस्टॉल कीजिए ना इसको। जो दूसरा लिंक भेजा था ना, दूसरा लिंक जो भेजा था वो दूसरा लिंक से कीजिए। जी हाँ, इसमें अगर एआई करना है दीपक जी तो ध्यान रखिएगा, 1.5 GB का डेटा डाउनलोड होगा। हाँ, तो उस पर टाइम लगेगा, ठीक है। तो आप लोग जो है अपना, अभी ये जैसे यहीं पे एसक्यूएल क्यूरी लिखते हैं, तो यहीं पे हम क्यूरी लिख सकते हैं। यहाँ पे जैसे हमने दिया सेलेक्ट, इस तरह से क्यूरी लिखते हैं, ठीक है। नहीं नहीं, एआई से रहेगा, बाकी मत कीजिए। अब आगे जो है कल बताऊंगा, आज इतना ही कर लीजिए, ठीक है। एक बार यहां तक पहुंच जाइए, उसके बाद फिर हम आगे बात करें।